जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जीवन में जब भी हम खराब जोर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखाता क्यों नहीं। आप किसी का भाग नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो सार्थक बनो, स्वार्थी नहीं। किसी की भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार ही समाधान बताता है। किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह मालूम अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं खुद मार्ग से भटका हुआ तो नहीं है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक मामूली कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने की क्षमता रखता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप इतने सफल हुए या नहीं जितने आपके भीतर क्षमता है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते खत्म होने की शक्ति नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो सार्थक रहे, पाप रहित हो। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुदा देगा। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उनके लिए विश्व के समान कड़वा होता है। तुलसी वृक्ष न जाने गायक भजन, जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे। कम से कम दूसरों का नुकसान तो ना करें। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भूल पा रहे हो, तो उसकी वजह से प्रेम है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। ईश्वर कहते हैं, तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं। सामने नहीं पर आसपास हूं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है। ब्लकी दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास दिलाता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें वह मिलता है उसी को अच्छा मान लेते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही सत्य है। इतना ही देना मालिक जीतने में जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभा जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का सम्मान कर सके। जहां जिसका दाना लिखा होता है, समय उसे वही बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने पद प्रतिष्ठा और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि रोने वाला तो महलों में रहकर भी रो रहा है, और जिसकी किस्मत में खुशी हो तो वह झोपड़ी में भी रहकर हंस रहा है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में ना हो, लेकिन किसी भी तरह से उसकी मदद जरूर करें।
क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। ऐसे भी होते हैं जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, लेकिन वह तो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। क्रोध से कही गई एक बात प्रेम से कही गई 100 बातों को भुला देती है। इसलिए अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से कई विचार प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विचार दिए जा रहे हैं। एक, कर्म का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। 2, समत्व योग। श्री कृष्णा कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए हम कुछ और अनमोल विचारों को सुनते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब होती है, ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और वीडियो के साथ।